कैसे हैं आप सब। हमने बात की थी मेडिसिन केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 4 जिसमें हमने देखा था एंटी साइकोटिक्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ फिनोथायजिन्स। आज हम बात करने वाले हैं फिनोथायजिन्स के ड्रग्स के बारे में और जितनी भी फिनोथायजिन्स की क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिलेबस में क्या दिया हुआ है, फिनोथायजिन दिया हुआ है। फिनोथायजिन्स में जो जितने ड्रग्स हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एंड देन हमारे पास दिया हुआ है रिंग एनालोगस ऑफ फिनोथायजिन्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 5 ड्रग्स हैं। देन हमारे पास है फ्लूरोब्यूटेरोफिनोन, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 3 ड्रग्स हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बीटा अमीनो कीटोन्स, इसके अंदर हमारे पास दोनों के पास एक, ठीक है, एक ड्रग्स है। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजामाइन, ठीक है। तो ये थी इसकी क्लासिफिकेशन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो जो क्लोर लगा हुआ है ना, क्लोर से आप बात यहाँ पे देख सकते हो हम क्लोराइड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्लोराइड लगा हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्लोर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हमारे पास जो स्ट्रक्चर रहेगा ये सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 ड्रग्स हैं। देखो यहाँ पे इनमें जो फर्क है वो क्या है, देखो हमारे पास एक है हमारे पास क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड और दूसरे हमारे पास है प्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो क्लोर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसको क्लोराइड से क्लोरो इसको रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड है, सारा स्ट्रक्चर सेम है इसका, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे भी इतनी कार्बन है, 3 कार्बन की चेन है, ठीक है, 3 कार्बन की चेन है। यहाँ पे भी 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ, नाइट्रोजन CH3 यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है CH3। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है हमारे पास कि यहाँ पे क्लोराइड ग्रुप नहीं लगा, क्लोराइड नहीं लगा, तो इस वजह से यहाँ पे मतलब प्रोमाजिन इसको रहने दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्लोराइड लगा हुआ था, तो क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड इसका नेम हो गया, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये जो हमने रिसेप्टर पढ़े थे, डोपामिन के कितने रिसेप्टर्स होते हैं, और डोपामिन D1, D2, D3, D4, D5, ठीक है। तो जो D2 रिसेप्टर होता है, डोपामिन 2 रिसेप्टर होता है, उसके ऊपर ही उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और जो डोपामिन के 2 रिसेप्टर होता है, मतलब D2 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये डोपामिन के जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इन मेसोलिम्बिक मेडुलरी कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन एरिया ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस। देखो यूजेस सिंपल है, आप इसको सीजोफेनिया में यूज़ कर सकते हो, सीजोफेनिया, और एक एंटी एमेटिक ड्रग्स है, यानी आपकी वॉमिटिंग्स को रोकती है। एंटी एमेटिक्स क्या होता है, जो कि वॉमिटिंग्स को रोकती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एंटीमेटिक्स ड्रग्स। और इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी है, जैसे ड्राई माउथ हो गया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वेट लॉस, ठीक है, मतलब लॉस नहीं, यहाँ पे गेन है, ठीक है, लॉस गलती से हो गया, गेन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेसिस। तो इस वाले जो हमारे पास ये क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप सिलेबस में देखो तो उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो स्टार का मीनिंग क्या हुआ, हमें इसकी सिंथेसिस भी करनी है, ठीक है। तो हमारे पास 3 क्लोरो एंड फिनाइल बेंजामाइन जो है ये रिएक्ट करेगा विद सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, और हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनोथायजिन। अब हमें फिनोथायजिन का डेरिवेटिव बनाना है, ठीक है। तो हमें कैसे डेराइव करना है, सोडियम अमाइन इसके अंदर हम डाल देंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड भी लिख सकते हो, ठीक है। और अब देखो सबके जो यूजेस हैं, ठीक है, यूजेस और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सबके सेम रहेंगे। तो आगे मैंने कहीं नहीं लिखा है इसके यूजेस और मैकेनिज्म, आप इसको एक बार लर्न कर लेना, ठीक है। अगर एक की यूजेस और मैकेनिज्म आप लर्न करोगे तो सब में सेम डाल देना, ठीक है, क्योंकि सबके ऑलमोस्ट सेम है यूजेस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है प्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पे सिंपल इसका स्ट्रक्चर है, मैंने आपको पहले बताया था, जो यहाँ पे क्लोराइड नहीं लगा हुआ है ना, तो इट मीन्स प्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। पिछले वाले में क्लोराइड लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो स्ट्रक्चर पूरा सेम है, ठीक है। अब देखो वैसे तो ये जो ड्रग है ये एंटीसाइकोटिक थेरेपी में यूज़ होती है, लेकिन अगर हम इसका सब्स्टिट्यूट कर दें विद 2 क्लोरो, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल द नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है, प्रोक्लोरपेराजिन मैलिएट, ठीक है। तो हमारे पास ये एक ड्रग है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास, और इसका जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3, ये भी 3 कार्बन की रिंग है हमारे पास, सॉरी चेन है हमारे पास, ठीक है। तो पहले भी हमने देखा था कि वहाँ पे भी 3 कार्बन की चेन लगी हुई थी, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है
नाइट्रोजन के अगर आप पिछले वाली कंडीशन में देखो तो यहाँ पे CH3 लगा हुआ था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो रिंग फॉर्म में है, ठीक है, और फिर उसके बाद लगा हुआ है CH3, ठीक है, और इसके अंदर प्रेजेंट है क्लोराइड, तो यहाँ पे क्लोराइड भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोरो आया है वो किस वजह से आया है, क्लोराइड की वजह से आया है। और जो ये ड्रग है ये मेनली यूज होती है एंटी इमेटिक्स, बट ये इसको जो ये ड्रग है नॉट फॉर इट्स एंटीसाइकोटिक इफेक्ट्स, ट्राईफ्लूप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्राईफ्लू क्यों लगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है CF3, तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया है ट्राईफ्लूरो से, ठीक है। और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा सेम है, ठीक है। और जो इसके यूजेस हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी सेम है प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड की तरह, ठीक है। देखो अगर आपके पास होगा प्रोमाजीन, तो प्रोमाजीन में आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपके पास, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर है ये सारा सेम रहेगा इन केस ऑफ प्रोमाजीन, अगर प्रोमाजीन पीछे लगा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास है पैराजीन, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ पैराजीन, और अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर थोड़े सेम है, मतलब स्ट्रक्चर का नेम थोड़े सेम होगा यहाँ पे, लेकिन अगर आप ढंग से देखो तो ये सेम नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है प्रोमाजीन लगा हुआ है, तो प्रोमाजीन का जो स्ट्रक्चर है वो हमने ये देखा था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिंग की फॉर्म है, 3 साइकिल्स हैं हमारे पास, यहाँ पे एक नाइट्रोजन सल्फर कंटेनिंग है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी इन दोनों में सेम है, अगर आप देखो तो ये इन दोनों में सेम है हमारे पास। और उसके बाद चेन है हमारे पास कार्बन की, तो यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, दोनों में सेम है। लेकिन फ़र्क क्या है हमारे पास, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद एक तरह से क्या बना हुआ है, 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग बनी हुई है, ठीक है। और हमारे पास लगा हुआ है CH3। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर जो हमारे पास होगा तो वो किस केस में होगा, पैराजीन के केस में होगा। और अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो आपको ये लर्न करना है कि ऐसा स्ट्रक्चर प्रोमाजीन के अंडर आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लर्न भी कर सकते हो, ईजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी ट्राईफ्लूरो लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, हमने यहाँ पे ट्राईफ्लूरो पैराजीन हाइड्रोक्लोराइड का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है थायोरिडाज़िन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पे थायोरिडाज़िन हाइड्रोक्लोराइड में क्या हुआ, ऑलमोस्ट सारा स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन देखो थायो रिप्रेजेंट करता है सल्फर को, तो ये सल्फर हमारे पास लगा हुआ है यहाँ पे, तो थायो इससे आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो हमने पैराजीन के केस में देखा था यहाँ पे 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग थी, और जो हमारे पास प्रोमाजीन का केस था वहाँ पे ये रिंग प्रेजेंट नहीं थी, सिंपल नाइट्रोजन के ऊपर CH3 ग्रुप लगे हुए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंपल थोड़ा सा ही फर्क है, यहाँ पे नाइट्रोजन मतलब एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन रिंग हमारे पास प्रेजेंट है, और उसके अंदर क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये भी इजी से लर्न हो जाएगा, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर है पूरा। पाइप्राएसिटाजीन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये है पाइप्राएसिटाजीन का हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर है ये, और ये हेल्प करता है कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो ये थे हमारे पास फिनोथायाजीन की ड्रग। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग एनालोगस ऑफ फिनोथायाजीन्स। फर्स्ट हमारे पास है थायोजैंथीन डेरिवेटिव्स, तो ये हमारे पास है थायोजैंथीन के डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हमारे पास R1 और R2 पे, मतलब अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो R1 और R2 को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी हमारे पास थायोजीन्स के डेरिवेटिव्स बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, थायोजैंथीन डेरिवेटिव्स। फर्स्ट हमारे पास है क्लोरप्रोथोजीन, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर क्लोरप्रोथोजीन्स का, ठीक है। तो इसके बाद देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है थायोथीजीन, तो ये भी एक तरह से यू कैन से थायोजैंथीन के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो सल्फर के ऊपर R1 और R2 हमने यहाँ पे लगाया था, ठीक है। तो R1 और R2 को हमने सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंट ग्रुप्स को हमने यहाँ पे ऐड किया, और तो क्या बन गया हमारे पास, डेरिवेटिव्स बन गए। किसके डेरिवेटिव बने हमारे पास, ये थायोजैंथीन के। डाइबेंजोपीन्स, सो बाइडेंजिपीन्स क्या होते हैं, इनसे हम डेरिवेटिव्स मीन्स जो ड्राइव करके डिफरेंट कंपाउंड्स उससे हम बनाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है लोक्सेपिन, तो लोक्सेपिन का ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। लोक्सेपिन, तो एक बार इसको लर्न कर लेना, वैसे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है स्ट्रक्चर। और ये लास्ट स्ट्रक्चर है क्लोज़ापिन का, एक बार इसको भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लूरोब्यूटायरोफिनोन, तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास फ्लूरोब्यूटायरोफिनोन का, ठीक है। तो फ्लूरोब्यूटायरोफिनोन में क्या है, देखो हमारे पास यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, अल्डिहाइड वगैरह कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। सो फर्स्ट हमारे पास है हेलोपेरिडोल, तो हेलोपेरिडोल का स्ट्रक्चर है,
ठीक है, एक बार इसको देख लेना। और उसके बाद तो सारे स्ट्रक्चर ही हैं हमारे पास। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास ड्रोपेरिडोल, देन हमारे पास है रिस्पेरिडोल। रिस्पेरिडोल का स्ट्रक्चर है हमारे पास, और ये स्ट्रक्चर है हमारे पास ड्रोपेरिडोल का। ठीक है, एक बार इनको भी देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा अमीनो कीटोन्स। अब बीटा अमीनो कीटोन्स में हमारे पास एक ही कंपाउंड था जिसका नाम है मोलिंडोन हाइड्रोक्लोराइड। ये भी यूज़ की जाती है सीजोफ्रेनिया में। ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेना। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट ड्रग है बेंजोअमाइड की, ये है सल्फेराइड, जिसका स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक बार इसको देख लेना। सो आज हमने फिनोथायराजिन के सारे स्ट्रक्चर्स और मतलब सारे ड्रग्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, और हमारा जो ये चैप्टर है एंटी साइकोटिक्स वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में अपना मतलब कमेंट दे सकते हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।